जबकि वो स्टेडियम के पास नहीं, स्टेडियम परिसर में खोली गई है। A1 और A2 नंबर की जो 2 दुकानें हैं। परेशान है कि कहीं ये दीन दयाल परिसर अब शराब परिसर के नाम से न जाना जाए। शराब, भांग, गांजा या अन्य कोई भी नशीला पदार्थ, रेस्टोरेंट, जलाऊ लकड़ी, जिससे वहाँ का वातावरण खराब होता है, प्रदूषित होता है, ऐसा कोई भी व्यवसाय कोई भी संचालित नहीं करेगा। ये सब जानकारी कलेक्टर महोदय को नहीं दी गई थी। हमने आज उन पर ये सब चीज़ों को बताया और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि बहुत जल्दी इस पर हम जांच करके इस पर बहुत जल्दी निर्णय लेंगे। लेकिन आरोप लगाना ही सब कुछ नहीं होता, आरोप सिद्ध करना भी होगा। एक शराब भट्टी जो कि काफ़ी विवादों में है। सबसे पहले इसको राजेंद्र प्रसाद नगर में खोला गया, जिसके बाद कई सारी महिलाओं ने इसका विरोध प्रदर्शन किया। एक हत्या हुई और फिर उसके बाद इसको शिवाजी नगर में स्थानांतरित किया गया, जिसके बाद शिवाजी नगर में कई सारी महिलाओं ने इसका विरोध प्रदर्शन किया और 15 दिन तक इस भट्टी को खुलने नहीं दिया। और अब तीसरी जगह जो कि है कुर्सीपार मिनी स्टेडियम, और यहाँ पे इस शराब भट्टी को लाया गया है, जिसके बाद पार्षद और पार्षद के कई सारी साथी जो है लगे हुए हैं ताकि ये शराब भट्टी बंद हो जाए और न खुले। पार्षद और उनके साथियों का यही उद्देश्य है कि उस मिनी स्टेडियम में शराब भट्टी को बंद कर दिया जाए, और जिसके चलते उस पार्षद की गिरफ्तारी भी हुई और आज पार्षद दूसरी बार कलेक्ट्रेट भी आए। आइए जानते हैं कि क्या उनको कहा गया कलेक्टर के द्वारा। वार्ड पार्षद हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, इस पूरे मामले के बाद में अब आज आप दूसरी बार कलेक्ट्रेट में आए हैं, क्या आश्वासन आपको आज दिया गया है? जी, कलेक्टर साहब पहले जब आए थे तो कलेक्टर साहब से मुलाकात नहीं हो पाई थी। आज मुलाकात हुई और बहुत अच्छी सार्थक चर्चा हुई है। कलेक्टर महोदय को हमने कुछ बिंदुओं पर ध्यानाकर्षण कराया है, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद उनको ना बताकर उनको गुमराह करके इस तरीके का काम किया गया है नगर निगम प्रशासन के द्वारा और आबकारी विभाग के द्वारा। क्योंकि वहाँ पर अभी बताया गया है कि कलेक्टर साहब को कि वहाँ पर निगम ने NOC दे दी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। MIC से पारित हुआ, लेकिन वो प्रकरण अब सामान्य सभा में है। और आपको मैं जानकारी दूँ, आपके माध्यम से उनको जानकारी दूँ कि सामान्य सभा जो होती है वो MIC से बड़ी होती है, और सामान्य सभा का निर्णय जो होता है वो मान्य होता है। और कई ऐसे प्रकरण ऐसे हुए हैं, कई ऐसे प्रस्ताव ऐसे कई बार आए हैं कि MIC से प्रस्ताव आते हैं और सामान्य सभा उसको खारिज कर देते हैं। तो इस प्रकरण में भी यही चीज़ हुई, MIC ने पारित किया, लेकिन सामान्य सभा ने एक मत में, उसमें सभी जो दल के पार्षद थे, चाहे कांग्रेस के हों, BJP के हों, निर्दलीय, सभी लोगों ने एक मत में कहा कि खेल परिसर में दुकान नहीं होना चाहिए। अभी कुछ 3-4 दिन पहले नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा जी का भी बयान आपने देखा होगा, उन्होंने भी इस बात को स्वीकारा है कि खेल परिसर में शराब दुकान नहीं होनी चाहिए। तो ये गलत जानकारी कलेक्टर महोदय को दी गई। दूसरी एक गलत जानकारी ये दी गई कि वो जो दुकान खोली गई है वो स्टेडियम के पास में खोली गई है, जबकि वो स्टेडियम के पास नहीं, स्टेडियम परिसर में खोली गई है। A1 और A2 नंबर की जो 2 दुकानें हैं उसमें खोली गई है। तीसरी एक गलत जानकारी ये दी गई है कि 2 महीना पहले जब निगम ने ऑक्शन किया था, ऑक्शन में निकाला था, उसमें कई नियम शर्तें लगाए थे। उसमें एक नियम शर्त ये भी थी 15 नंबर कंडिका में कि उस दुकान के जब ऑक्शन होगा तो उसमें किसी भी प्रकार का शराब, भांग, गांजा या अन्य कोई भी नशीला पदार्थ, रेस्टोरेंट, जलाऊ लकड़ी, जिससे वहाँ का वातावरण खराब होता है, प्रदूषित होता है, ऐसा कोई भी व्यवसाय कोई भी संचालित नहीं करेगा, वो प्रतिबंधित होगा। तो जब आप ऑक्शन के लिए दुकानें निकालते हैं उसमें आप ये सब चीज़ को प्रतिबंधित करते हैं और दूसरी तरफ दुकान ही वहाँ खोल दी गई शराब की, तो ये कहाँ तक उचित है? ये सब जानकारी कलेक्टर महोदय को नहीं दी गई थी। हमने आज उन पर ये सब चीज़ों को बताया और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि बहुत जल्दी इस पर हम जांच करके इस पर बहुत जल्दी निर्णय लेंगे। अभी तक कोई एक्शन ऐसे लिया नहीं गया है और देखते हैं कब तक एक्शन लिया जाएगा। आगे कैसे विरोध करने का सोच रहे हैं? जी देखिए, अभी तो सामान्य सभा होने वाली 12 तारीख को सामान्य सभा का निर्णय का भी इंतजार करना पड़ेगा। सामान्य सभा का निर्णय का हम इंतजार करेंगे और वो निर्णय के आधार पर ही हम आगे न्यायालय की ओर जाएंगे। अभी न्यायालय का रास्ता खुला हुआ है, माननीय न्यायालय के शरण में हम जाएंगे और पूरा विश्वास है कि हमें वहाँ से भी न्याय मिलेगा। इस पूरे मामले के चलते में आप पे और आपके साथियों पे कई सारे जो है गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, आरोप प्रत्यारोप ये लगते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। शासन प्रशासन है, उनकी मंशा है, जैसा भी आरोप लगा लें, लेकिन आरोप लगाना ही सब कुछ नहीं होता, आरोप सिद्ध करना भी होगा। तो सिद्ध करना ज़्यादा जरूरी है। आरोप लगाने से तो क्या है, मैं भी किसी के ऊपर कुछ भी आरोप लगा दूं तो निराधार आरोप नहीं लगाने चाहिए। शासन प्रशासन से मेरा निवेदन है कि आप अगर आप कार्रवाई करना चाहते हैं तो करें, लेकिन इस तरह के निराधार आरोप और किसी का चरित्र हनन करने की कोशिश ना करें। जिस तरीके के मेरे ऊपर आरोप लगे गए, मेरे चरित्र हनन की कोशिश की गई, जिसका मैं पुरजोर विरोध करता हूँ और निवेदन भी करता हूँ कि मेरे साथ जो किया किसी के साथ और भी ना करें। तो जैसा कि आपने देखा कि पार्षद ने हमें बताया कि कैसे कलेक्टर तक गलत सूचनाएं जो है पहुंचाई गई है, और इस भट्टी के खुलने से कैसे लोग परेशान हैं कि कहीं ये दीन दयाल परिसर अब शराब परिसर के नाम से न जाना जाए। लोगों में ये डर भी बना हुआ है कि अब शराब भट्टी जो है खुल चुकी है, उससे कैसे महिलाएं और बच्चे जो हैं असुरक्षित भी हैं। इसमें जो भी अपडेट्स आते हैं वो हम आपको KP न्यूज़ के साथ दिखाते रहेंगे। ऐसी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए KP न्यूज़। धन्यवाद।